है, रेबीज है, सांप के कांटे का है, सेप्टिसीमिया है, कैंसर के रोगी हैं, या जो जलने से उनकी मृत्यु हुई है या डूब में से उनकी मृत्यु हुई है, ऐसे लोगों को हम जो है निपटा नहीं देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में करीब 45 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अंधता से ग्रसित हैं और उनमें से 20 से 22 मिलियन लोग जो है अपने हिंदुस्तान अपने भारतवर्ष में ग्रस्त हैं। लेकिन क्योंकि हमें नेत्रदान नहीं मिल पाते हैं इसलिए उनको जो है हम नहीं दे पाते हैं। हमें हर साल 2.5 to 2.7 लाख कोने जरूरत पड़ती है, जबकि हमें मुश्किल से 50,000 से कोने मिलते हैं। इससे क्या होता है कि हर साल 25 से 30 हज़ार कोने भारतवर्ष में 1.5 से 2 करोड़ लोग मृत्यु हड़ताल होती है। अगर सब नेत्रदान करें तो अपन 6 महीने से साल के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग नेत्रदान नहीं करते हैं। नेत्रदान एक महायज्ञ है। आप सबसे अनुरोध है कि इस महायज्ञ में सब शामिल हुए। नेत्रदान का संकल्प जरूरी है। अपने आंखों का विशेष ख्याल रखें, जैसे अच्छा न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शन से बचाव करें, चोट से बचाव रखें। आपकी आंखें नेत्रदान के लायक रहेंगे, हो सकता है आपको नेत्रदान लेने की जरूरत नहीं पड़े। धन्यवाद। श्रीकांत जी को इन्वाइट करता हूँ कि हमारे आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के टेक्नीशियन श्री टिंकू ओझा जी का माल्यार्पण का स्वागत। आइए टिंकू जी, पिछले कई वर्षों से नेत्रदान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं बधाई देता हूँ। यादव भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ऑप्थेल्मोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो अंधेरे में रोशनी बांटती है। हम जो व्यक्ति अंधेरे में रह रहे हैं उनकी दुनिया रोशन करते हैं। अब इस अवसर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय जीडी पटेल साहब से, वो भी अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय जीडी पटेल साहब गुजरात के रहने वाले हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उनके घर पर रहे हैं और मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। शुरू से ही मुझे इनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और आदरणीय जीडी पटेल साहब एक समाज सेवी हैं और एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय जीडी पटेल साहब। धन्यवाद डॉक्टर। नेत्रदान पखवाड़े के समापन पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा डॉक्टर के कंजुलिया साहब ने बताया, आप ज़्यादा नहीं, यहाँ नहीं, घर में सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके हाथ पैर पटकना। मरने के बाद शरीर को जला देते हैं सभी, अधिकांश 90% लोग, तो क्यों ना आंखें करें। इस विशेष का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमें ऐसा बढ़िया मौका मिला। डॉक्टर सुरेश पांडे खुद इतने अच्छे सज्जन हैं कि उनके बारे में शायद मैं कह रहा हूँ कोटा में कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब से जब कोटा में पधारे तब से हम संपर्क में हैं और आपकी गायत्री परिवार को समर्पित है। हम लोग भी हैं। हम लोग तो कई संस्थाओं में साथी करते ही है, जहाँ जितने लोग बैठे हैं। आप सबको मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कम से कम आप लोगों से ये उम्मीद करें कि आप अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्रों के संकल्प भरे हुए। मैं पुनः इस विशेष आयोजन में मुझे ये मौका दिया, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, कंजुलिया साहब, हमारे सेंधवाल साहब, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर निपुण पिछले कई वर्षों से बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में अनेकों फेलोज पूरे इंडिया से आए हुए हैं। अभी बरेली से डॉक्टर डिम्पल आई हुई हैं और गुंटूर से डॉक्टर श्रीनिवास आए हुए हैं। तो इसलिए डॉक्टर निपुण ने भी आज समय निकालकर अपना नेत्रदान की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष संकल्प लिया है। मैं बधाई देता हूँ। तो ये हमारी आँख है जो कि एक बहुत ही बड़ी गिफ्ट है और ये आपका पार्ट है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। 60 डायप्टर होती है, 60 डायप्टर होती है, जिसमें से 44 डायप्टर यानी 44 डायप्टर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है और उसके पश्चात 16 डायप्टर आँख का जो दूसरा पार्ट होता है लेंस, वो कंट्रीब्यूट करता है। जब लेंस के अंदर ओपेसिटी हो जाती है तो उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं और उसका ऑपरेशन के माध्यम से उपचार संभव है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी हम की जाती है और लेंस प्रत्यारोपण के माध्यम से ये रोशनी लौट आती है। लेकिन यदि कॉर्निया में ओपेसिटी हो जाए, यदि आँख की पारदर्शी पुतली में पारदर्शिता समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल एक विकल्प रहता है और वह विकल्प है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि नेत्रदान के माध्यम से वो खोई हुई रोशनी वापस आती है। तो हमारी आँख जो है एक विशेष सृष्टि का उपहार है
यूनिक गिफ्ट है भगवान के द्वारा दी गई। और आँख का जो पर्दा आप देख रहे हैं वो पर्दा पूरी बॉडी में एक ऐसा एकमात्र ऑर्गन है जिसमें आप खून की लाइव ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। तो इसलिए डायबिटीज हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्तियों की आँख के पर्दे में हम चेंजेस देख सकते हैं और उसके माध्यम से उपचार किया जा सकता है। तो आज नेत्रदान पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि आप इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाएं। मेरे फादर और मदर ने भी नेत्रदान का संकल्प लिया था और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी नेत्रदान के उनके अनंत यात्रा पर निकल जाने पर उनके नेत्रदान किए गए। और यह एक ऐसा संकल्प है जो हमें देश की अंधता को मिटाने के लिए करना होगा। आज समूचे विश्व भर में हर 5 सेकंड में एक छोटा बच्चा अंधता को प्राप्त होता है। और आज हमारे बीच विजुअलर से श्री धाकड़ जी पधारे हुए हैं जिनकी छोटे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे। तो मैं इस समापन समारोह के अवसर पर आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अंधता भारत के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है, एक सबसे बड़ा कलंक है। इस कलंक को हमें मिलकर मिटाना होगा और हम मिलकर सामूहिक प्रयासों से इस कलंक को मिटा सकते हैं। और आइए हम आज नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर नेत्रदान की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लें। और डॉक्टर निपुण रेटिना विशेषज्ञ रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन कॉर्निया में भी इनका पूरा इंटरेस्ट है और ये लेसिक लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के माध्यम से भी लोगों को नई रोशनी दे रहे हैं। तो डॉक्टर निपुण के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। सबको बहुत बहुत नमस्कार। और नेत्रदान एक महादान है और हम ये आज संकल्प लें कि हम और खुद का भी और अपने परिवारजनों का भी मृत्यु के पश्चात अपना नेत्रदान यानी कि कॉर्निया दान करेंगे। मृत्यु के पश्चात जीने का एक ही तरीका है कि अपने कॉर्निया से, अपने हीरे पुतली से दूसरे लोगों के जीवन रोशन हो। तो ये संकल्प हम लें, क्योंकि कुछ बीमारियां कॉर्निया में ऐसी हैं जिससे हम केवल कॉर्निया ट्रांसप्लांट के माध्यम से ही ठीक कर पाते हैं। तो ये संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है ताकि और इस माध्यम से हम एक जागरूकता फैलाते हैं कि अपने दोस्तों और परिवारजनों को बताएं और कि वो संकल्प लें कि मृत्यु के पश्चात वो नेत्रदान करें। धन्यवाद। ये जो आज समापन समारोह हुआ है डॉक्टर सुरेश पांडे ने स्पॉन्सर किया है, तो मैं इस अवसर पर उनका स्वागत करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना मैं रिक्वेस्ट करूँगा रोशनी जी से कि डॉक्टर डिम्पल का भी स्वागत करें। डॉक्टर डिम्पल बरेली से हैं और रेटिना फेलो है। डॉक्टर डिम्पल बधाई बोलते हैं। छोटा सा इंसिडेंस शेयर करना चाहूँगा कि पिछली बार जब हम जेल में गए थे तो फीमेल जेल में महिला बंदी गृह जहाँ होता है, महिला बंदी सुधार गृह, इसका पूरा नाम महिला बंदी सुधार गृह है। तो वहाँ पर आदरणीय सुरेश सेटवाल साहब ने हाड़ोती के अंदर जो बोल के समझाया वो इतना टचिंग था, इतना कनेक्टिंग था। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा 2 पंक्तियाँ उसके बारे में बोले आप। इंडिया में कॉर्निया बाधित दृष्टि से वंचित है और उन सबका इलाज संभव है कॉर्निया अगर उनके ट्रांसप्लांट हो जाता तो। कॉर्निया का कोई अन्य स्रोत नहीं है, सिर्फ ये लोगों से लेकर ही लोगों के प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो इसलिए आप सबसे सभी ने निवेदन है, जिस तरह से आप छोटी छोटी आंखों की समस्या के लिए चिकित्सालय आ जाते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए जिसको आंखों से दिखता ही नहीं है उसके लिए कितनी बड़ी समस्या है। अगर इस समस्या में सभी सामाजिक सरोकार में हाथ बटाएं तो जिस संख्या में अपने यहाँ हिंदुस्तान में जनसंख्या जिस अनुपात में हर साल मृत्यु होती है, अगर कॉर्निया डोनेशन का प्रण सब ले लें तो ये समस्या कुछ ही महीनों में अपने इंडिया की सोल्व हो सकती है। तो अब मैं डॉक्टर साहब के निवेदन पे थोड़ा सा जो हाड़ोती में बोल सकते हैं, तो अपन सब मिलकर एक प्रण लाचा का अपने समाज में
आसपास रिश्तेदारी में जब भी कहीं कोई मृत्यु हो चाहे कोई डेथ हो चाहे प्राकृतिक और एक्सीडेंटल, तो अपन सब सोसाइटी के फोन नंबर पर फोन करेंगे। यहाँ से वहाँ का टेक्नीशियन टिंकू ओझा ये वहाँ का घर जाकर वहाँ का परिजन समझाने की कोशिश करेगा कि भाई नेत्रदान से कहीं कहीं फायदा हो सके। अगर परिजन की स्वीकृति हो जाओ तो उनके पास 10 से 15 मिनट के अंदर ये नेत्रदान प्राप्त करके कोई नेत्रदानी जयपुर प्रत्यारोपित होने का कानून भेजेगा। तो अंत में मैं फिर एक बार डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने व्यस्त होने के बाद में भी ये हमारे प्रेरणा स्रोत है, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे साइकिलिस्ट और रोजाना प्रेरणादायक उद्बोधन देने वाले व्यक्ति अगर हमारे आई बैंक सोसाइटी से जुड़े तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उद्देश्य से हम आज निकले हैं उस उद्देश्य को जल्दी ही पूरा करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसे कि इतनी सारी डिजीजेस हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए आँख दिखाने आते हैं, तो कॉर्निया का दान करना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं हो पाता है डोनेट ना। तो जैसे कि एक्सीडेंटल ये सारी चीज़ें हैं, तो जैसे सर ने बोला वो हमें फॉरवर्ड करना चाहिए। थैंक यू। हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान के लिए हमारे रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको इस मामले में संपर्क करके उनको बोला जाए, समझाया जाए कि भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम सब संकल्प लें। धन्यवाद। थैंक यू आदरणीय भार्गव साहब। नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं है, तो इसको हम सभी को करना चाहिए ताकि हम हमारे देश से या अंधता का जो विषाप है उसको हटाने में मदद करें। धन्यवाद। वो देख सकता है क्या इस ऑपरेशन को? जैसा मैंने आपको बताया, नेत्रदान में हम कॉर्निया लेते हैं। तो कॉर्निया जो नेत्रदान है इसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब जो ओपेक कॉर्निया को उठा के और साफ कॉर्निया लगाते हैं। अगर वो कॉर्निया से है, अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है तो उसका इलाज होता है। लेकिन अगर कोई अन्य कोई बीमारी है, कोई पर्दे में खराबी और है, तो वो इलाज से नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यदि किसी को कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का अंधा है तो उसकी रोशनी मिल सकती है, लेकिन किसी को और कोई कारण जैसा कि सर ने बताया तो रोशनी मिल सकती है। इस अवसर पर एक और सवाल आ रहा है। सर मेरा एक सवाल है, एक नेत्रदान से प्राप्त कॉर्निया से कितने लोगों को कम से कम रोशनी मिल सकती है? जो प्रेजेंट जो एडवांसमेंट्स है, तो एक कॉर्निया से अगर ऐसा होता है कि पूरे एक कॉर्निया में एक तो फुल थिकनेस होता है, फुल थिकनेस प्राप्त करते हैं, और एक होता है कि जिसमें पार्शियल थिकनेस होता है, जिसमें कॉर्निया में 5 लेयर्स होती हैं। तो जो साइंस ने जो डेवलपमेंट किया है, तो एक कॉर्निया से हम कम 3 से 4 व्यक्तियों को रोशनी दे सकते हैं। जैसे अपनी ब्रेस्टफीड होने के बाद भी अगर कौन है उसको ट्रांसफर करते हैं, वो जो सूट नहीं होता है, किस कारण से नहीं होता है? जैसा अपन खून मतलब ब्लड डोनेशन करते हैं तो खून की ब्लड की जांच होती है, तो आपको पता हो उसमें ग्रुप होते हैं ए बी माइनस, ए बी ओ, सब। लेकिन जो कॉर्निया है ये ए वास्कुलर होता है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये अपनी जो न्यूट्रिशन है वो हवा से या अंदर जो एक्वस है उससे लेता है। इसलिए किसी का भी कॉर्निया मनुष्य किसी के भी लगाया जा सकता है। ये जरूर है कि मनुष्य का कॉर्निया मनुष्य काम आता है। अभी कोई आर्टिफिशियल कॉर्निया नहीं बना है या कोई जानवर कॉर्निया आता है। तो इसलिए अच्छा, दूसरा ये है कि जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आता है। ऑर्गन जैसे आपने सुना होगा कि अपने लंग्स के ट्रांसप्लांट होते हैं, हार्ट का होता है, लीवर का होता है, लेकिन जो उनकी सबकी जो सक्सेस रेट है, तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। इसके सक्सेस रेट 95 से 98%। इसलिए इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। और मैंने जैसे बताया कि इसमें कोई ग्लूकोज भी नहीं होता है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए ये बहुत जल्दी जो है एक्सेप्ट हो जाता है। किसी को 1 मंथ के बाद ही जो सर्जरी ऑपरेशन होने के बाद ही 1 मंथ बाद वहाँ पे कॉर्निया डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो क्यों होता है? वो तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर टेक ओवर नहीं हुआ है तो उसकी दूसरे अलग कारण होते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई ब्लड सप्लाई किया या उससे मतलब कोई ग्लूकोज कुछ नहीं होता है। लेकिन हम तो जैसे मैंने आपको बताया 95 से 98% सक्सेस रेट है इसकी, ऐसा कुछ नहीं। अंधता किन किन कारणों से हो सकती है? ब्लाइंडनेस के कारण एक तो इन्फेक्शन है, जब अपनी आँख लाल जाती करती है तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो तो वो कॉर्निया में हो जाता है। चोट लगने से होता है। जैसे आपने देखा होगा जब महाभारत के रामायण के टाइम में बच्चे जो है तीर कमान लेके खेलते थे, आँख में चोट लग जाती थी। या बच्चे स्कूल में जैसे खेलते हैं तो पेंसिल से खेलते हैं तो आँख में चोट लग जाती है। तो चोट लगने से क्या होता है कि कॉर्निया में हो जाता है। रोड एक्सीडेंट में होता है तो उसमें हो जाता है। या जैसे जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं
तो एल्कली या एसिड बर्न होता है, उसकी वजह से होता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है। या जैसे अपन दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, उससे मतलब जब चोट लगती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। होली पे अपन जब रंग लगाते हैं तो कई बार कोई ऐसा रंग लगाता है, कोई इसका केमिकल उसमें जाता है जिसकी वजह से कॉर्निया हो जाता है। ये कुछ मुख्य कारण है कि जिनकी वजह से कॉर्निया हो जाता है। और जैसे कोई एक्सपायर होता है तो उसको कॉर्निया लेने के लिए वही आएंगे, टीम वही आती है या उसको वहाँ लेना पड़ता है? आपको बॉडी को कहीं लाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे घर में हो या हॉस्पिटल में हो या जहाँ भी हो, हमारी जो टीम है, हमारे जो टेक्नीशियन है, वो आपके वहाँ उसी हिसाब से पहुँचेंगे, आपको समझाएंगे और वो नेत्रदान की प्रक्रिया प्राप्त करेंगे। इसलिए इसमें कोई ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी तरह का कोई खर्चा वर्चा नहीं होता है। और ये मुश्किल से 15 से 20 में होता है। और हम कौन आपको ये करना है, जैसे आप घर पे हैं तो आपको ये करना है कि आप जो है हमें टेलीफोन में सूचित कर दीजिए। बॉडी के ऊपर अगर पंखा है तो उस पंखे को बंद कर दीजिए ताकि कॉर्निया ड्राई नहीं हो। अगर एसी है तो आप एसी को आप बंद कर सकते, चला सकते हैं। पंखों को बंद करके उसको गीला कपड़ा पट्टी रख दीजिए ताकि आँखें जो है ड्राई नहीं हो जाते। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कॉर्निया डोनेशन जो है वो तो निःशुल्क है, लेकिन प्रत्यारोपण कितनी फीस है? कॉर्निया डोनेशन निःशुल्क है। प्रत्यारोपण ये है कि अगर आप सरकारी उसमें कराते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को, तो वो हम कॉर्निया बिल्कुल फ्री में देते हैं, तो कोई पैसा नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट डॉक्टर्स अगर करते हैं तो जैसे ब्लड में जो है अपने टेस्टिंग चार्ज दिए जाते हैं, इसी तरह से इसमें गवर्नमेंट टेस्टिंग चार्ज दिया जाता है, बाकी और को छूट नहीं है। और एक और सवाल है जैसे जगदीश जी का कि हमारी धर्म संस्कृति, हमारा धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। अगर हम कॉर्निया दान करते हैं तो अगले जन्म में अंधा होंगे क्या? बहुत अच्छा सवाल है इनका। अगर अपन कहीं जा रहे हैं और अपना एक्सीडेंट हो गया, हमें दान कर गई, क्योंकि आपने जन्म में अपन घर में हो पैदा होंगे क्या? अपने यहाँ दान की तो बहुत बड़ी महिमा है। जिसकी दादी इसने अपनी हड्डियों का दान किया था, जिससे बकासुर को मारा गया था, तो अपने यहाँ तो दान की बहुत महिमा है। अपने घर में भी आप देखेंगे जो अपने बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो आपसे ये कहते हैं कि हमेशा हाथ जो रखो, दान देने में रखिए, कभी लेने में मत रखिए। हमारे बीच में राम भरोस जी गुप्ता भी उपस्थित हैं, जो कि झालावाड़ बकानी से पधारे हैं। ये भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। सर ये पर्दे में भी ब्लड आ जाता है ना, इस वजह से आँख में दिखना कैसे कम होगा? पर्दे में ब्लड आने के अनेक कारण है, या तो अनियंत्रित ब्लड शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से और बीपी की वजह से जो वेन बंद हो जाती है, उसके कारण खून की नई नलियाँ बनती हैं। जो नई नलियाँ होती हैं वो बहुत ही कच्चे रास्ते की तरह होती है, बहुत ही फ्रेजाइल होती है, तो वो लीक करती हैं और उसके कारण पर्दे के सेंटर में ब्लड आ जाता है। उसके कारण सूजन होती है, आगे चल के पर्दा उखड़ना, पर्दे में खिंचाव आ जाता है। तो ये सब कारण होते हैं। तो इसके अलग अलग उपचार होते हैं। तो सर्जरी के माध्यम से, अगर ब्लड क्लियर नहीं हो रहा हो तो सर्जरी के माध्यम से ब्लड को क्लियर करके हम इसको ठीक करते हैं। धन्यवाद। जिस प्रकार से कैमरा होता है, उस कैमरे, यदि आंखों को कैमरे के रूप में देखें तो आंखों की आइरिस में एक पैटर्न होता है जिसके माध्यम जो फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा सटीक होता है। इसलिए आजकल कई फोन्स में आइरिस स्कैन भी किए जाते हैं। सिक्योरिटी कैमरे में आइरिस स्कैन के माध्यम से भी वो चीज़ पूरी जाती है। इस अवसर पर हमारे ओम जी उपस्थित, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। आदरणीय से ओम जी। कॉर्निया जो है वो कितने टाइम तक चल सकता है? कितने मीडियम के बारे में कितने टाइम प्रिजर्व कर सकते हैं? वो कितने कॉर्निया कॉर्निया जो होता है इनकी मीडियम में लगभग 4 दिन तक, 4 से 5 दिन तक रखते हैं। कॉर्निसोल जो होता है उसमें 14 दिन तक रखते हैं, 14 डेज, 2 वीक्स तक। इसलिए एक बार जब आप आँख दान करने का संकल्प लेते हैं तो आई बैंक में जाता है, वो इनके मीडिया, पिंक मीडिया होता है, गुलाबी मीडिया, उसमें हम 4 से 5 दिन रख सकते हैं। और कॉर्निसोल जो होता है उसमें हम 14 दिन यानी 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। तो उससे 2 हफ्ते तक आप कॉर्निया को यूज कर सकते हो। आजकल मेडिकल साइंस में एक ऐसी नई टेक्निक आ गई, नए मीडिया आ गए, जिससे कि कॉर्निया की जो लाइफ होती है आई बैंक में वो बढ़ जाती है। जिंदे रह के भी कर सकते हैं नेत्रदान, और अपने को भी आँखों की रोशनी मिल पाएगी क्या अगर दे देंगे तो? ये सवाल आपका ऐसा है कि ये नेत्रदान जो है वो जिंदा रहते हुए नहीं किया जाता है।
ये केवल मरणोपरांत ही संभव होता है। जब आप हम अनंत यात्रा पर निकल जाते हैं तो मरणोपरांत ही ये प्रक्रिया की जाती है। और आँख की कॉर्निया में लगभग 5 परतें होती हैं और अभी लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार पे एक छठी परत भी आ गई जिसका नाम दुआ लेयर के नाम से जाना जाता है, जो प्रोफेसर हरमिंदर सिंह दुआ हैं, जो इंडियन डॉक्टर हैं, जिनके नाम पर एक कॉर्निया की परत का नामांकन किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के नाम पर कॉर्निया की छठी परत दुआ लेयर के नाम से जानी जाती है। तो आपका सवाल पूछना जो है वो बिल्कुल सच है कि ये कॉर्निया डोनेशन केवल अनंत यात्रा पर निकलने के बाद ही होता है और इसमें जन्म जीते जी किसी की कॉर्निया नहीं ली जाती है। हमारे बीच संदीप जी उपस्थित, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब अपन जो दान करते हैं कितने टाइम में कर सकते हैं, जैसे डेथ होने के बाद? 6 से 8 घंटे के बीच में दान किया जा सकता है। यदि गर्मी का समय है तो कोशिश करें कि जो पार्थिव शरीर है, जो डेड बॉडी है, उसकी आंखें बंद कर दें, पंखा बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, एसी ऑन कर दें। एसी की हवा सीधी आंखों पे नहीं लगे। आप यहाँ से केवल एक बात लेके जाएं कि हम अपने देश को अंधता मुक्त बनाने के लिए अपनी भागीरथी, अपनी भूमिका निभाएंगे और नेत्रदान के लिए सभी को प्रेरित करेंगे। बस एक संदेश है और आदरणीय डॉक्टर कंजुले सर का भी एक ही विशेष आग्रह है आप सभी से कि इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाएं और जन जन तक इस मुहिम को पहुंचाते हुए हम देश से अंधता के कलंक को मिटाने में अपना योगदान दें। थैंक यू वेरी मच।